Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yes, students, today we will start our lecture from function of oral cavity. Last time हमने सारा पढ़ लिया था डाइजेशन का कि ओरल कैविटी क्या होती है, ओरल कैविटी क्या होती है, और जो है उसके बाद हमने ये देखा था कि ओरल कैविटी से फर्नेक्स, फिर ओसिफेगस, फिर स्टमक, फिर लेयर्स ऑफ द स्टमक, फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक तकरीबन रेक्टम तक हम सारा स्ट्रक्चर जो था वो स्पेशली पढ़ चुके थे। तो स्ट्रक्चर के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी क्या होता है। ओरल कैविटी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द फूड। ओरल कैविटी में सबसे पहले होती है सिलेक्शन ऑफ, फिर आपका होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फिर है स्वेलविंग ऑफ फूड, स्वॉलिंग भी कह सकते हैं आप, फिर आती है स्टेप्स ऑफ, वो तो आ जाएगी स्वॉलिंग, एंड ये इसमें 3 प्रोसेस होते हैं जो कि बकल कैविटी का स्पेशल फीचर्स है। उसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ द फूड। तो जो सबसे पहले हम फूड को सेलेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम अपने फूड की सिलेक्शन करते हैं। पहले हम सबसे पहले आइज़ से अपना फूड देखते हैं कि ये फूड खाने के काबिल है या नहीं। फिर जब हम आइज़ के साथ उसे देखते हैं, हैंड्स के साथ उसको टच करते हैं कि टच करके देखें ये सॉफ्ट है या हार्ड है। और फिर उसके बाद हम अगर वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है कि फ़ूड को हम सूंघ के खाएं, लेकिन हम थर्ड सेंस को भी यूज़ करते हुए फ़ूड को सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं कि वो ख़राब तो नहीं है या ठीक है। फिर उसके बाद 4th स्टेप में हम उसे टेस्ट करते हैं, कि हम उसे टेस्ट करते हैं कि हम उसे खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ द फूड अपने 5 सेंसेस की मदद से करते हैं। फिर जब ओरल कैविटी में फूड चला जाता है तो वहाँ पर टंग होती है। टंग का काम क्या है कि उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, और उन टेस्ट बड्स का काम ये होता है कि वो फूड को टेस्ट करते हैं, कि टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चले कि वो फूड आया खाने के काबिल है या नहीं है, वो फूड सॉल्टी है, वो फूड स्वीट है या वो बिटर है। ठीक है, तो वो उसके लिए जो है टंग के ऊपर डिफरेंट फूड टेस्ट बड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब बुक से देखते हैं कि इसमें क्या है। Oral cavity performs following functions. Number 1, selection of the food. First of all, human beings smell and feel the food with the help of nose, eyes and hands. When the food enters the oral cavity, it is tasted by the tongue. The teeth and the tongue help to find any hard object in the food, example piece of bone and stone. अब हमारी टंग और हमारे जो टीथ हैं उनका काम क्या है कि जब फूड हमारी बकल कैविटी के अंदर चला जाता है तो टंग और टीथ जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से कौन से पोर्शंस जो हैं वो खाने वाले हैं और कौन से नहीं। कभी कभी मुंह में पत्थर आ जाता है तो वो हमें मुंह में ही पता चल जाता है कि कोई स्टोन है, हम उसे नहीं खाते, या कोई बोन्स ऐसी होती हैं या कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें फील होती हैं, तो हम उसे एट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बकल कैविटी ही हम उसे थ्रो आउट कर देते हैं। Next is called as the grinding of the food. The food is chewed by ripping, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले तो उसे रिपिंग करते हैं। रिपिंग मीन्स उसके अंदर जो है सलाइवा की मदद से उसे सॉफ्ट बनाते हैं, फिर उसे क्रंचिंग करते हैं और ग्राइंड करते हैं। These occur with the help of premolar and molar teeth, so can be easily passed through the oesophagus and increase surface area for enzymatic actions. तो यहाँ पर जो टीथ्स होते हैं जिनमें मोलर और प्रीमोलर टीथ्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो फूड को क्रश करते हैं, और इतना क्रश करते हैं कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो एसोफेगस से पास होके आगे जाए, और वहाँ पर पासिंग के बाद जो है वो उसमें एंजाइमेटिक एक्शंस करने की सलाहियत पैदा हो जाए फूड में। ठीक है, The salivary gland secretes mucus and saliva. Mucus lubricates the food, while sodium bicarbonate and other salts in the saliva are slightly antiseptic and kill the germs taken along with the food.
अब हमारे मुंह में दो किस्म की सिक्रीशंस हो रही हैं, एक है स्लाइवा और एक है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या है कि वो फूड को लुब्रिकेट करता है, यानी उसको थूक जो होता है उसको थूक के अंदर जो म्यूकस होता है वो उसको लुब्रिकेट करता है, यानी उसको नरम बना देता है। लेकिन जो उसमें स्लाइवा ऐड होता है तो स्लाइवा में सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, फूड के अंदर जितने जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एज अ एंटीसेप्टिक वो काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्स pH ऑफ द फूड फॉर अल्कलाइन लेवल, और अल्कलाइन लेवल के लिए जो pH ऑफ द फूड होता है उसे भी ये मेजर करते हैं। द सलाइवा ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स सिलेवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स दीज इनटू माल्टोज। अब सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जिनमें सिलेवरी एमाइलेज जिसे हम कहते हैं, सिलेवरी एमाइलेज, उनका काम क्या होता है कि वो स्टार्च को और ग्लाइकोजन को जो है डाइजेस्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू माल्टोस। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन जिसमें ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी आपको बताया कि ग्राइंडिंग कैसे होती है। नंबर थर्ड है स्वेलिंग ऑफ द फूड। स्वेलिंग कैसे है, जब हम फूड को निगलते हैं। The semi-digested and lubricated food arranged into small oval masses called bolus। अब यहाँ पर जो वो फूड था जो हमने मुंह में डाला था, जो क्रंच हो गया, जो ग्राइंड हो गया, वो एक बोलस की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि एक लुब्रिकेटेड सा मटीरियल होता है। ठीक है, बोलस। The bolus are now pushed down into the pharynx and oesophagus। और फिर वही ओरल कैविटी से बोलस जो है वो ओसिफोगस और फर्निक्स से होता हुआ जो है वो स्टमक में चला जाता है। ठीक है, बाय कंबाइन एफर्ट्स टू चीक मसल्स, फ्लोर एंड बकल कैविटी ऑफ द टंग। नीचे आपको दिखाए गए हैं तीनों प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग के। ठीक है, स्टेप्स ऑफ स्वेलिंग। नंबर 1, द टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर फोर्सिंग द बोलस टूवर्ड्स द फर्निक्स। अब जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी ज़बान जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोलस जो है उसको एक किस्म का पुश किया जाता है टू द ओसिफेगस, कि वो ओसिफेगस के अंदर चला जाए। The backward movement of the tongue pushes the soft palate up to close the nasal passage। अब जो हमारे एपिग्लॉटिस जो होता है उसमें पैलेट जो होती है उसका काम क्या होता है कि वो रास्ता बंद कर देती है। जब टंग का बैकवर्ड पोर्शन होता है तो वो उसका रास्ता बंद कर देती है कि जो फूड है वो ओसिफेगस में जाए, ना कि वो नॉसल पैसेज में चला जाए, क्योंकि इंटरनल ही हमारी नॉजल कैविटी के लिए भी अंदर से नॉजल पैसेज जो है वो पूरा मौजूद है। तो अगर ये सिस्टम ना हो, स्पिंस्टर्स बंद ना हो, तो फूड जो है वो ऑटोमेटिकली नॉजल कैविटी में चला जाता है। कभी कभी ये होता है कि खाने के दौरान हम कम्प्लीटली बोल रहे होते हैं और एकदम से इंसान को जो है वो फंदा लग जाता है, या वो उसे एक किस्म का जो है वो फूड उसका फंस जाता है। तो वो क्या होता है कि जो ये जो है वो सांस की नाली होती है आपकी, और ये जो है ये आपकी फूड ट्यूब होती है। तो इन दोनों पर लिड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पिंस्टर लिड्स होती हैं। तो क्या होता है कि जो बोलस है वो बजाय जैसे वो फूड ट्यूब में जाने के बजाय उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सांस की नाली में चले जाते हैं, क्योंकि हम जो है बात कर रहे होते हैं। तो उससे एकदम से हमारा जो है वो हमें एक ऐसे फंदा सा फील होता है कि निवाला जो है वो फंस जाता है। पैलेट। एट द सेम टाइम द टंग फोर्सेस द एपिग्लॉटिस इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू क्लोज द ग्लॉटिस। इसी टाइम पर टंग जो है वो एपिग्लॉटिस की तरफ मूव करती है हॉरिजॉन्टली, ताकि जो है फूड जो है वो, मैंने जो अभी आपको बताया कि यहाँ पर एंट्री से पीछे हो जाए। लर्निक्स मूव्स अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ टंग। लर्निक्स जो है वो उसे बैक ऑफ द टंग से ऊपर की तरफ मूव करता है। द ग्लॉटिस इज पार्शली क्लोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग मसल्स। स्पिंस्टर्स जो मैंने आपको बताया कि रिंग मसल्स होते हैं। द मेन मसल्स ऑफ द फर्नेक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इनिशिएट पेरिस्टालसिस। और यहाँ पर ओसिफेगस तक जब ये पहुँचता है तो उससे पहले फर्नेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे सख्त हो जाता है, और फूड जो है वो पेरिस्टालसिस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इनिशिएटिव पेरिस्टालसिस जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं स्वेलिंग ऑफ द फूड के। अगर आप डायग्राम पर आएँ तो फर्स्ट जो है वो ब्रेन
स्टेम रिफ्लेक्स सेंटर एंड नर्व कंट्रोलिंग स्वेलिंग्स है। फिर टंग है, टंग के साथ फेरिंग्स है, फेरिंग्स के साथ विंड पाइप है जिसे ट्रकिया कहते हैं और ऑसिफेगस कहते हैं। फूड जो यहाँ पर बोलस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर आया है, वहाँ से लर्नेक्स की तरफ जा रहा है और यहाँ से एपिग्लोटिस के अंदर एंटर हो चुका है। जब एपिग्लोटिस के अंदर एंटर होता है तो नीचे मस्कुलर कंस्ट्रिक्शन पुशिंग जो है वो उसे डाउनवर्ड पुश करती है और ये इससे बोलस जो है वो नीचे आता है और इसे हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं, इनिशियल पेरिस्टाल्सिस भी कह सकते हैं। ये आपका था पूरा ओरल कैविटी का फंक्शन। अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ ऑसिफेगस। ऑसिफेगस का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ ऑसिफेगस, Oesophagus pushes the food from pharynx to stomach through the process of peristalsis. The salivary enzymes keep its action continue. अब यहाँ पे oesophagus का काम क्या है कि ये जो है फूड को पुश करते हैं टू द pharynx से लेके स्टमक तक। pharynx से लेके यहाँ पर ये pharynx है, ये oesophagus है और ये स्टमक है। अब जब फेरिंक्स से यहाँ आया तो यहाँ ऑसिफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है और पेरिस्टाल्सिस की मदद से ये फूड जो है ये आपका जो है स्टमक में आ जाता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द गट, पेरिस्टाल्सिस क्या है? रैप अराउंड, ठीक है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द गट टू मूव द फूड लोअर साइड। इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, contraction of cellular longitudinal muscles preceded by waves of relaxation in sulcural muscles behind the bolus, contract and mechanical purposes people of the food, and this relax of the bolus and bolus forward, then the next one contract while the first one relax. अब क्या हो रहा है? ये ऐसे आता है, ऑसिफेगस से जो फूड है वो इस तरह से आता है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये यहाँ पे फूड एंटर हुआ तो ये रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होके फूड यहाँ आया और फिर आगे रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ। ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल फंक्शन ऑफ द स्टमक। अब जो मेन इसका पॉइंट है जो हमने फुल पढ़ना है वो है जी फंक्शन ऑफ द स्टमक। ये आपको हमने बता दिया फंक्शन ऑफ द ऑसिफेगस। फंक्शन ऑफ द स्टमक, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहला पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। यहाँ पर the secretion of the gastric juice from gastric gland is caused by chemical and nervous stimulations. The sight and the smell of the food is also a stimulus. In the oral cavity, food stimulates the gastric glands by impulses. More juices are secreted by gastric glands when the food touches the walls of the stomach. Adult human produces about 3 liters of gastric juice per day. अब क्या है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है? आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूस जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये एक किस्म का स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, और वो स्टिमुलस के ज़रिए हमें वो आंसर मिलता है कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो यहाँ पर एज अ स्टिमुलेट जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो काम कर रहे हैं। और जब फूड जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलता है तो वो तकरीबन जो है बहुत सारा एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है और उसमें से जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्शंस जो है वो वहाँ पर होती हैं। और एडल्ट ह्यूमन जो है वो तकरीबन जो है वो 3 to 5 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे प्रोड्यूस करता है। कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ये मैंने ऊपर आपको इतना डिटेल में इसलिए नहीं बताया कि अब हम पूरी कंपोजिशन देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस किससे मिलके बनता है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैट्रिक लेवल तक तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि गैस्ट्रिक जूस उसमें मिलता है और वो फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है। अब हम इसे देखते हैं डिटेल में कि इसकी कंपोजिशन में क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन, पेप्सिन, HCl एंड रेनिन। अब इसकी कंपोजिशन में क्या क्या है? पेप्सिन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेनिन है और म्यूसिन है, ठीक है। ये कंपोजिशन है किसकी? गैस्ट्रिक जूस की।
The mucin form a protective covering around the inner wall of the stomach and prevent it from acidic and enzymatic actions. अब ये जो है ये एक पतली सी थिन लेयर बनती है स्टमक के अंदर, ठीक है, इन द स्टमक, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम एसिडिक. ये स्टमक को एसिडिक होने से रोकती है, ठीक है, और एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस. इट ऑल्सो एक्ट्स एट बफर बाय रिड्यूसिंग द एसिडिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस फॉर सम टाइम. इफ द protecting mechanism fails, it causes ulcers in the stomach. अब क्या है, अगर ये म्यूसिन जो है ये जितनी एसिडिटी है फूड की, एसिडिटी को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल रिमूव कर देती है, और अगर ये एसिडिटी ख़त्म ना हो तो फूड के अंदर ये सारे एंजाइमेटिक एक्शंस होना कम हो जाएंगे और फूड में एसिड ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्सर्स जो है हो जाता है in the stomach. The enzyme pepsin is secreted as inactive from known pepsinogen from the zymogen cells of gastric glands. अब gastric glands में zymogen present होता है जिसमें पेप्सिन जो है वो बनता है, और वो किस से बनता है, पेप्सिनोजिन से. It activates into pepsin which exposed to acidic medium of the stomach. Pepsin break proteins and polypeptides and dipeptides. इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, पेप्टाइड्स को तोड़ता है और पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है इनका. फिर आ जाते हैं जी गैस्ट्रिन. द एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन जो है वो इसका मेन पॉइंट है, मेन सिक्रीशन है. इफ आर फूड कंटेन्स मोर प्रोटीन देन एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिन विच डिफ्यूजेस इन द ब्लड एंड रिटर्न बैक टू द स्टमक अगेन. अब गैस्ट्रिन का काम क्या है कि अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम कर रहा है और एंडोक्राइन सेल्स जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं गैस्ट्रिन को, जो कि ब्लड में रिटर्न बैक हो जाता है आफ्टर डिफ्यूजन. प्रोटीन्स को जब ये तोड़ता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, जब ये गैस्ट्रिन बनाता है और जब इसकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है ये डिफ्यूज़ हो जाता है टू ब्लड और वापस जो है चला जाता है. Gastrin stimulate gastric glands to secrete large quantity of gastric juice. गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, उनको मतलब स्टिमुलाइज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाएं, ठीक है. Gastrin stimulates gastric glands to secrete large quantity of the oxygenetic cells secretes HCl. ऑक्जेनेटिक सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं HCl को. Concentration from the pH of about 1.3, but the final pH of gastric stomach becomes 2 to 3 due to the dilution. अब वैसे तो इसका जो pH है वो तकरीबन 1.3 हो जाएगा, लेकिन जब डाइल्यूशन स्टेज पर आएगा तो वहाँ पर ये 2 to 3 तक भी चला जाएगा. Acidic environment of stomach stops the reaction of ptyalin kill microorganisms in food, activation pepsogens into pepsin and controls opening and closing of pyloric aperture of the stomach. यहाँ इसका काम क्या हो रहा है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट जितनी भी है स्टमक की, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होती है उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और यहाँ पर ये जो है स्टमक की एनवायरनमेंट को जो है वो एसिडिटी से बचाता है. और प्लस यहाँ पर ये क्या करता है, ये मोर और मोर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पेटाइलिन जो है वो मोर एंड मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है, जर्म्स को ख़त्म कर देता है और पाइलोरिक अपर्चर को ओपन कर देता है. गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन्स प्रोनिन मोर एंड इन्फेनेट्स. ये इन्फेनेट्स में ज़्यादा होता है, प्रोनिन होता है, which becomes active to renin by HCl. It conjugates the collagens, the soluble proteins into milk and insoluble calcium salts to casein the presence of calcium chloride ions, which is then digested to pepsin. और ये सारा जो इसमें प्रोरेनिन होता है, इसका काम ये होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेनिन, और रेनिन जो है वो जो जूसी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रीन होता है उसको
उसके अंदर से HCl को रिमूव कर देता है और जो है यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो जैसे मिल्क है वो इनसॉल्युबल उसको बना देता है और उसमें से कैल्शियम वगैरह जितने भी हैं उनको जो बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को ख़त्म कर देता है। द सेमी डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक बिकम सूपी मिक्सचर नोन एज काइम। अब यहाँ पर जो डाइजेशंस हो चुकी हैं ये सारी, यहाँ पर ये एक सूपी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और यहाँ आगे जो है ये इसे यहाँ पर हम कहते हैं काइम, CHYME काइम, ठीक है। काइम, इट passes to the duodenum through pyloric opening which reaches a certain degree of acidity। अब यहाँ से ये पाइलोरिक के ज़रिए जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा पाइलोरिक अपर्चर के ज़रिए और यहाँ से जो है ये इसकी एसिडिटी जो है टू अ सर्टन एसिडिटी लेवल तक ये चला जाएगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, most of the digestion and absorption of the nutrients occur in the small intestine। small intestine में इसकी बहुत सारी nutritions जो है वो हो जाती हैं। when food enters from stomach into duodenum the acidity of food stimulates the pancreas and liver to secrete bile and pancreatic juice। यहाँ पर bile juice और pancreatic juice दोनों secrete होते हैं। pancreas से pancreatic juice आता है और bile duct से bile juice जो है वो secrete होता है and poured into the duodenum। duodenum में ये आ जाते हैं। the intestine mucosa also secretes mucus and enzymes that remains associated with the intestinal epithelial surface। और यहाँ पर जो इसके अंदर सारी epithelial cells होते हैं उसमें भी ये सारा food जो है उसमें ये सारे enzymatic actions होते हैं और absorption of the food जो है वो हो रही होती है, ठीक है। The mucus protects the intestinal wall from the acidic chyme and digestive enzymes। यही mucus जो इसमें present होता है वो इसे acidity से भी बचाता है और जो है वो इसे जो काइम यहाँ पे बनी हुई है उसे digestive enzymes में convert करते हैं। अब हम आते हैं pancreatic juice पे। pancreatic juice क्या होता है और gastric juice के बाद अब pancreatic juice की composition क्या होती है। It is slightly alkaline with pH 8 and neutralize the acid chyme। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है और ये कम से कम इसका pH जो है वो 8 होता है जो कि एसिड काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके अंदर से जो है एसिडिटी को ख़त्म करता है। प्रोवाइड सूटेबल मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और एक अच्छा सा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इजीली कन्वे हो जाते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट मैनी एंजाइम्स सच एज पेनक्रियाटिक एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज। अब इसके अंदर जो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जिनका काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर देते हैं किसको, एमाइलेज को, इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम्स। Trypsin is also secreted in active trypsinogen which is activated by enterokinesis। enterokinesis secretes by the lining of the duodenum। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम ट्रिप्सोनोजिन जो कि खुद एक्टिवेशन जो कर रहा है एंड्रोकाइनेसिस की। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट पार्शली न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक। और जो यहाँ पर HCl होता है, जो बाइकार्बोनेट NaCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो क्या करता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है Na2CO3, ठीक है, वो जो है न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक को। द डाइजेशन ऑफ दीज आर नोन एज बाइल। यहाँ पर जो डाइजेशन बन जाती है उसे फर्स्टली हम बाइल कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ द लिवर emulsifies the fact that the lipase secreted by pancreatic digestive lipid molecule। इसमें ये सारा आ जाएगा। और जो है the primary product of this digestive process are free from fatty acids and glycerols। इसमें fatty acids और glycerols नहीं होंगे। phospholipids and cholesterols are also present। कोलेस्ट्रॉल भी होगा और fatty acids भी होंगे, phospholipids भी होंगे।
products. When lipid is digested into intestine, bile salts aggregate around the small droplets of the Meissner's small morsels. The Meissner's passes by means of simple diffusion through epithelial lining of small intestine. अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो और जो आपका फॉस्फोलाइपिड्स है उनके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं माइसेल्स. ठीक है, इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स जो है ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लिनिंग के साथ चलते हैं. इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स ट्राइक्सोग्लिसरोल इज फॉर्म्ड विच बिकम्स क्लाइमाइक्रोन्स लाइपोप्रोटीन्स. इसमें भी कन्वर्जन्स हो रही हैं, बहुत सारी कन्वर्जन्स होती हैं. इतनी डिटेल में आपने जो है पेपर में नहीं लिखना होता क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आपके पास आता ही नहीं है जिसमें आप ये सारा लिखते हैं. हार्डली आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपने जो है डिटेल क्वेश्चन जो आपका होता है वो 8 मार्क्स का होता है. उसमें आपने कुछ ऐसे लिखना है जिसमें सिर्फ अगर आप इनके नाम भी मेंशन कर दें तो डेट इज़ टू इनफ. ठीक है, और यहाँ पर एडिटॉप्स टिश्यूज़ हैं, ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स हो जाते हैं. एडोप्सिस टिश्यूज़ अगेन कन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसरोल्स. और यहाँ पर जो लास्ट स्टेज जो आती है, जो टिश्यूज़ है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसरोल्स में. द पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ब्रोकन डाउन. पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड चेन्स टूट जाती हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा. और वो डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड्स में बाय पेप्टाइड्स बाउंड टू द माइक्रोविली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और माइक्रोविली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं. देन एंटर्स द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स. ऑल dipeptides are converted into amino acids before entering the hepatic portal system. hepatic portal system में enter होने से पहले जितना भी ये dipeptides हैं ये convert हो जाते हैं into amino acids which carries them to the liver, और ये से liver पर ले जाते हैं. the amino acids are either modified in the liver or released into the bloodstream and distributed to entire body. और वहाँ से ये liver इससे पूरा entire body में distribute करता है. where amino acids are used as building blocks to form new proteins or use of energy. जहाँ पर जो है अमाइनो एसिड्स बनते हैं जिनका काम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं प्रोटीन्स को बनाने में और एनर्जी रिलीज करने में. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. काफ़ी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है. अबाउट 6 to 7% इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो सिर्फ 6 to 7% जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है. बाकी जितनी भी एब्जॉर्प्शंस होती हैं वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती हैं. कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस आयंस आर आल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड. ये सारे आयंस जितने भी हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो है यहाँ पर इनकी एक्टिवेशंस होती हैं और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको ऑसिफेगस का फंक्शन बताया. ठीक है, ओरल कैविटी का, ऑसिफेगस का, स्टमक का, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बताया. अब लास्ट आपका रह गया है फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. द मटेरियल दैट रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स. यहाँ पर जो मटेरियल पहुँचता है उसमें वाटर है, डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं जो पहले से उसमें डिजॉल्व हो चुके हैं वो हैं. ठीक है, विद वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड. अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें आई हैं वो भी वेस्ट में भी हैं और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी हैं. यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन फिर होगी. ठीक है, जितनी और एब्जॉर्प्शन फूड की होनी है वो भी हो जाएगी. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द काइम टेक्स प्लेस बाय लार्ज इंटेस्टाइन. उसमें से वाटर और सॉल्ट सब जो है वो कर लेता है एब्जॉर्ब. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब विटामिन के एंड बी. द रिमेनिंग काइम येलोइश और ब्राउनिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइल पिगमेंट. अब उसमें क्योंकि इतने गैस्ट्रिक जूस शामिल हो चुके हैं कि वो जो है येलो और ब्राउनिश कलर का एक काइंड सा बन गया है. इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज बैक्टीरिया, म्यूसिन, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस. इसमें सारे वो बैक्टीरियाज हैं, म्यूसिन्स हैं, वाटर्स हैं और वो सारे अनडाइजेस्टेड पार्ट्स हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं थे बॉडी में. द ऑर्डर ऑफ द फीसेस कम्स from the bacterial decomposition of nitrogenous compounds. The removal of feces is called as defecation. और यही जो है ये feces की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बॉडी से ये बिल्कुल बाहर जाता है in the form of defecation. Movement in the large intestines takes place. The peristalsis waves pushes the chyme into the ascending colon. डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ द फीसेस. वो जो है रेक्टल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती है जिसमें फीसिस होता है और ये स्टिमुलस और इंडिकेट करती है डिफ्रॉक्शन रिएक्शंस को, ठीक है, डिफेसेशंस रिएक्शन को। द एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर composed of straight muscles is continuously controlled, prevent the movement of the feces out of the rectum and through the anal opening. This sphincter it relaxes voluntarily, feces is expelled out. यहाँ से feces जो है वो voluntarily मतलब वो voluntary ये होता है कि हमारे अपनी वॉलेंट में होता है, यानी हमारी अपनी मर्जी से वो होता है। इन्फेंट्स द डिफरेंशियल रिफ्लेक्सेस इज इनवॉलेंट्री, और बच्चों में तो ये इनवॉलेंट्री होता है, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो सारा हो जाता है, अनकॉन्शियसली कंट्रोल होता है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो इसे वॉलेंट्री कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक भी आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।